ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जब भी हमें किसी को बोलना है कि मैं आपकी मदद करने में सक्षम हूँ, या फिर मैं खाना बनाने में सक्षम हूँ, या आपकी मदद करने में सक्षम था, और बात करते फ्यूचर की, तो मैं आपकी मदद करने में सक्षम रहूंगा। इसी तरह के सेंटेंस को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले बात करते हैं बी एबल की। ठीक है, बी का मतलब तो होना और एबल का मतलब सक्षम, दोनों के मिलाकर हम बोलेंगे कि सक्षम होना। ठीक है, ध्यान से देखिए इस एक लाइन को कि किसी काम को करने में सक्षम है, सक्षम थे, या फिर सक्षम होंगे। प्रेजेंट में तो सक्षम है, पास्ट में तो सक्षम थे, और इन द फ्यूचर सक्षम रहेंगे। ठीक है, कि इस एक लाइन को देखिए कि किसी काम को करने में सक्षम है, सक्षम थे, या सक्षम होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट। मैं का आई, तुम का यू, हम का वी, वह लड़की हो तो शी, और वह लड़का तो ही, वे का दे, और इट का यह हो गए हमारे सारे के सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम इज एम आर। ठीक है, बी को हमने प्रेजेंट में इज एम आर के रूप में लिखा था, हमने लिख दिया। बी को पास्ट में वॉज वर के रूप में लिखा था, हमने लिख दिया। और बी को फ्यूचर में हमने विल बी के रूप में लिखा था, जो कि हमने लिख दिया। उसके बाद में हम लिखेंगे एबल टू। ठीक है, और एबल टू के बाद में हमारे वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। एबल टू के बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, इन द लास्ट वी हैव टू यूज ऑब्जेक्ट। मैं इंग्लिश बोलने में सक्षम हूँ, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने में सक्षम था, आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश, या फिर मैं इंग्लिश बोलने में सक्षम रहूंगा, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, दूसरा वाला सेंटेंस, आप मेरे घर पर आने में सक्षम हो, यू आर एबल टू कम टू माई होम। या फिर आप मेरे घर पर आने में सक्षम थे, यू वर एबल टू कम टू माई होम। या फिर आप मेरे घर पर आने में सक्षम रहोगे, यू विल बी एबल टू कम टू माई होम। अब इन्हीं सेंटेंस को हम एग्जाम्पल में लास्ट में, इस वीडियो को लास्ट में एग्जाम्पल से और भी अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, बात करते हैं नेगेटिव की। किसी काम को करने में असक्षम है, या फिर किसी काम को करने में असक्षम थे, या फिर असक्षम रहेंगे। ठीक है, कोई काम है जिसको हम क्या करने में असक्षम है, उसे करने में हम असक्षम है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मैथमेटिक्स के सवाल सोल्व करने में असक्षम हूं। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस मुझे बोलना है, तो मैं क्या बोलूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज सब्जेक्ट, देन इज एम आर, ऑन द थर्ड प्लेस वी हैव टू यूज नॉट। लेकिन यहां पर हम नोट ना लगाएंगे, नोट की जगह हम क्या कर देंगे? अनेबल। जैसे एबल का मतलब होता है सक्षम, उसी तरह अनेबल का मतलब होता है असक्षम। मतलब हम किसी काम को करने में असक्षम है। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, इज एम आर, वॉज वर, देन विल बी, और उसके बाद में हमें क्या यूज करना है? अनेबल टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। मैं आपकी मदद करने में असक्षम हूं, आई एम अनेबल टू हेल्प यू। ठीक है, मैं आपकी मदद करने में असक्षम था, आई वॉज अनेबल टू हेल्प यू। या फिर मैं आपकी मदद करने में असक्षम रहूंगा, या फिर मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। इसी तरह से आई विल बी अनेबल टू हेल्प यू। ठीक है, अब बात आती है थर्ड वाले फॉर्मूले की, यानी कि हमें किसी से क्वेश्चन पूछना है कि क्या आप इंग्लिश बोलने में सक्षम हो, क्या आप बाइक चलाने में सक्षम हो, या फिर क्या आप मेरी मदद करने में सक्षम थे इन द पास्ट, या फिर आप मेरी मदद करने में सक्षम रहोगे। इसी तरह से हमें ये जब किसी से क्वेश्चन पूछना रहता है तो हम क्या कर देंगे? सीक्वेंस चेंज कर देंगे, इज एम आर, वॉज वर और विल को। ध्यान से देखिए, पहले इज एम आर और वॉज वर को उल्टा के हम कहां पर रखेंगे? सबसे पहले। उसके बाद में हम सेकंड प्लेस पे सब्जेक्ट को रखेंगे, देन बी एबल टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या आप इंग्लिश बोलने में सक्षम हो? क्या आप इंग्लिश बोलने में सक्षम हो? आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश? या फिर क्या आप इंग्लिश बोलने में सक्षम थे? वर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश? ये हो गया हमारा सेंटेंस। अब हमने
विल को क्यों नहीं लिखा? विल को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जब भी हमें किसी से फ्यूचर में क्वेश्चन पूछना रहता कि क्या आप क्रिकेट खेलने में सक्षम रहोगे या फिर क्या आप क्रिकेट खेल पाओगे, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले विल लिखना है, उसके बाद में सब्जेक्ट, देन पूरा का पूरा बी एबल टू लिखना है। ठीक है, कैसे? विल, उसके बाद में सब्जेक्ट, देन बी एबल टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। क्या आप क्रिकेट खेलने में सक्षम रहोगे? विल यू बी एबल टू, विल यू बी एबल टू प्ले क्रिकेट? क्या आप खाना बनाने में सक्षम रहोगे? विल यू बी एबल टू कुक फूड? क्या आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में सक्षम रहोगे? विल यू बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश? ठीक है, इस तरह के सेंटेंस को हम क्या करेंगे, किसी से क्वेश्चन पूछेंगे।